डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सिंथेटिक्स के सीरीज में आज हम आपको बताएंगे सिंथेटिक्स पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिंथेटिक्स के कई पार्ट्स को डाले हैं, मैं सिस्टमैटिक ही लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही आपको लेके चल रहा हूँ। और जनरली ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरमीडिएट से रिलेटिव ये चैप्टर है और इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैं सिंपल सेंटेंस अभी लेके चल रहा हूँ। आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए आ रहा है, न्यू। अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, पास पास या अगल बगल। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसमें रूल्स क्या होता है, रूल्स को आप समझे। जब सेंटेंस में, मान लीजिए जब वाक्य इस प्रकार के होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, जनरली हम सिंथेसिस में क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं। तो दो यहाँ पर हम देखेंगे, दो सिंपल सेंटेंस होगा, उसे हम आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन किसका सहारा लेंगे, नाउन या फ्रेज का। हम फ्रेज के अपोजिशन के रूप में हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे कि जब सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं कि पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के बारे में ही, ध्यान रखेंगे। जब सेंटेंस अर्थात जब वाक्य इस प्रकार के होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस इस प्रकार का होगा। मान लीजिए एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, आई वेंट टू दिल्ली। जब सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं कि पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में कुछ डिटेल दी जाती है, ध्यान रखेंगे। जैसा कि इसी से स्पष्ट मैं कर रहा हूं आपको। जब सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं कि पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन, पहले सेंटेंस में क्या है, नाउन। जैसे कि दिल्ली हो गया, पहले सेंटेंस में क्या है, दिल्ली नाउन है। और देखिए दूसरे सेंटेंस में कुछ डिटेल में दी जाती है, ये दिल्ली के बारे में इस सेंटेंस में डिटेल दी गई है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे वाक्यों में नाउन के साथ ही उस डिटेल को रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये नाउन है ना, और इस डिटेल को इसी के साथ रखा जाएगा। अब ध्यान देंगे, या हम कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब दो नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। यदि किसी सेंटेंस में एक नाउन है, दो नाउन्स हैं जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो बाद में आने वाला नाउन वही केस में होगा या होता है जो पहले वाक्य में नाउन का होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें मैं दो कंडीशन बताया। जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो, जनरली हम सिंथेसिस में क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को हम आपस में जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं कि पहले सेंटेंस में आए किसी नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में व्याख्या की गई हो या उसके बारे में डिटेल कोई बात बताई गई हो, तो ऐसे वाक्य में नाउन्स के साथ उस डिटेल को देखा जाता है कि हाँ उसमें क्या डिटेल है। और या आप कह सकते हैं इस बात को और स्पष्ट रूप से, जब दो नाउन्स में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो बाद में आने वाला नाउन वही केस में होगा जो पहले वाले नाउन का होता है। ध्यान रखेंगे, जो नाउन दिया गया हो या फ्रेज दिया गया हो, यहां नाउन देख रहे होंगे, ये फ्रेज का काम करेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। जो नाउन या मान लीजिए फ्रेज अपोजिशन में रहता है, उसे दो कॉमा के बीच रखा जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इसको हम कैसे कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया।
दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। आप इसको कर सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। अब ध्यान रखेंगे यहां पर मैंने दिल्ली को स्पष्ट कर दिया कि हाँ दिल्ली। अब इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसके बारे में विस्तार से क्या बताया गया है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस चीज को, द कैपिटल ऑफ इंडिया को हम क्या कॉमा से लिख देंगे, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, एक नाउन जो पहले सेंटेंस में जो नाउन दिया गया रहता है वह दूसरे सेंटेंस में उसकी व्याख्या की जाती है और उसी के बारे में कहा जाता है, और उस अपोजिशन वाले शब्द को कॉमा के बीच रखा जाता है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, एक और सेंटेंस है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं, इसको कंबाइन अगर करना हो तो कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी कॉमा अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर is called father of nation। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जो ये क्या है, महान नेता हैं, इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, फिर एक संदेश आप देख रहे होंगे, लता गॉट अ प्राइज, सी इज माई सिस्टर। लता को इनाम मिला, सी इज माई सिस्टर, वो मेरी क्या बहन है। थोड़ा ध्यान देंगे सेंटेंस को। लता के बाद यहाँ पर प्राइज है, तो मैं बता दूं, लता का प्राइज यहाँ पर वर्ड लिखा गया, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब है लता का जो व्याख्या है वह क्या चीज है, माई सिस्टर, लता मेरी बहन है। इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, लता कॉमा माई सिस्टर, लता माई सिस्टर कॉमा गॉट अ प्राइज। लता जो मेरी बहन है उसे इनाम मिला। ध्यान रखेंगे, ये एक और सेंटेंस है, आइए इसको कंबाइन करते हैं। इंदिरा गांधी वॉज अ ब्रेव लेडी। इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थे, बेटी थी। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अब क्या लेंगे, वॉज अ ब्रेव लेडी, वॉज अ ब्रेव लेडी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा है, इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है, पुत्री हैं, बेटी हैं, एक क्या थी, बहादुर महिला थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो था, ये ज्यादा टफ नहीं होता। इसमें हम ध्यान रखते हैं, दोनों जब सेंटेंस में हम जब कंबाइन करते हैं तो अपोजिशन वाले शब्द के पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस बड़ा होता है तो अपोजिशन वाले शब्द जो सेंटेंस आएगा उसके पहले भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी। जैसे कि थोड़ा सा जो लंबा सेंटेंस है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ मैंने कर दिया है कॉमा, यहाँ भी रखा है कॉमा। जैसे कि आप देखिए, महात्मा गांधी के बाद कॉमा, अ ग्रेट लीडर कॉमा इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। देख रहे होंगे छोटे सेंटेंस, जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली
भारत की क्या है, राजधानी है। ये छोटा सेंटेंस था, आई वेंट टू दिल्ली, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।